अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ डिज़नीलैंड के व्लॉग के साथ। 4th में मेरे छोटे बेटे की सालगिरह थी और उससे हमारा वादा था कि हमने तुम्हें डिज़नीलैंड लेके जाना है, लेकिन केक की जो सेरेमनी है उसको तो करना ही था, इसलिए मैंने घर में ही केक बनाया इस दफ़ा। और क्योंकि बच्चे चाह रहे थे कि हम अपना केक ख़ुद बनाएं, और मैंने इस दफ़ा चूल्हे पे ट्राई किया केक बनाना। हलाल व्हिपिंग क्रीम मुझे नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने रेगुलर क्रीम से ही इसके ऊपर थोड़ा सा एक लेयर सी लगा ली और कुछ स्ट्रॉबेरीज़ रख के जो स्प्रिंकल्स थे वो बच्चों ने ख़ुद ऐड कर दिए, और ये छोटा सा एक उसके लिए सेटअप कर लिया। ये बर्थडे हमने उसकी रात को 12 बजे सेलिब्रेट कर ली थी। अब आते हैं डिज़नीलैंड के व्लॉग की तरफ। सुबह हमने डिज़नीलैंड के लिए निकलना था। इसकी टिकट्स पहले से प्री बुक की हुई थी हमने, और हमसे जो गलतियाँ हुई वो मैं आपको बता दूँगी ताकि आपसे वो गलतियाँ ना हों और ये ट्रिप बड़ा मेमोरेबल हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आपने उनके एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ ज़रूर रखने हैं, क्योंकि पूरा दिन आपने वहाँ गुजारना होता है और बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा छोटे मोटे स्नैक्स अपने साथ ज़रूर रखें, जिस तरह के कुछ फ्रूट्स, ब्रेड, जैम और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे स्नैक्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और पानी की बोतलें इस तरह भी अपने साथ ज़रूर रखें। अपने साथ वेट वाइप्स और सेल्फ़ी स्टिक या फिर ट्राइपॉड स्टैंड रखना ना भूलें फैमिली पिक्चर्स के लिए। और छतरी तो बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप हांगकांग विज़िट के लिए आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान में रखें कि छतरी आपको हर जगह पे चाहिए होगी। यहाँ बारिश का कुछ पता नहीं लगता। इसके अलावा जो एक गलती हमारे साथ हुई थी वो ये थी कि हमने मौसम का ध्यान नहीं रखा था, और हमने प्री बुकिंग करते हुए बिल्कुल मौसम को जहन में नहीं रखा और उस दिन की टिकट्स बुक कर ली। और उस दिन इतनी शदीद बारिश थी कि आप समझें कि रेन स्टॉर्म था, इसलिए मौसम का ख़ास ख्याल रखें प्री बुकिंग करते हुए। इसके बाद बारी आती है कि आखिर वहाँ पहुँचना कैसे है, तो MTRs और स्टार फेरी और बसेस वहाँ जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है तो $280 HKD के पे आपको पार्किंग वहाँ मिल जाएगी। पूरे दिन की ये पार्किंग के चार्जेस हैं। अच्छा जी, अब जब हम वहाँ पहुँचे तो जी शदीद बारिश रुकने का नाम ही ना ले, और हमारे पास अम्ब्रेलास तो थी लेकिन हम लोग पूरे भीग चुके थे। तो हमने वहाँ से रेन पोंचोस ख़रीद लिए। $70 और $80 के आपको मिल जाएंगे रेन पोंचोस। मेरे हस्बैंड यहाँ एक दफ़ा पहले आ चुके थे, इसलिए हमें आइडिया था। और बीच में एक बाज़ार सा आता है, इसलिए हमने उसको कट करके फ़ौरन ये ट्रेन ले ली और हम राइड्स की तरफ चले गए। हम जैसी जनरेशन जो डिज़नी के कार्टून देख के बड़ी हुई हैं उनके लिए ये किसी मैजिकल लैंड से कम नहीं है। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे ये देख के। ऐसे लग रहा था जैसे मैं डिज़नी की ही किसी मूवी के अंदर घूम रही हूँ। डिज़नी को एक्सप्लोर करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है कि जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो आप ना करें और आपका ये मोमेंट बहुत मेमोरेबल रहे। ट्रेन से उतरते ही आपको कुछ बेसिक राइड्स मिलेंगी जो छोटे बच्चों के लिए हैं, और फिर उसके साथ सबसे इंटरटेनिंग जो थी वो ये वाली थी, मिकीज़ मैजिक के नाम से। और ये कोई 4D शो था, और इसमें सारा सम अप कर दिया गया था जो भी डिज़नी के लेजेंडरी कैरेक्टर्स थे उनके। बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप जब भी जाएँ तो इसके लिए ज़रूर टाइम निकालें। उसके बाद हम जंगल सफारी की तरफ चले गए। जंगल सफारी का अपना ही चार्म है, और सबसे मज़े की राइड उसमें बोट राइड है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो तमाम एज ग्रुप्स के लिए सेफ़ है। डिज़नीलैंड में ऐसी बहुत सी राइड्स हैं जो कि 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नहीं हैं, इसलिए अगर आपके बच्चे 5 साल से कम उम्र हैं तो बेहतर है कि अगर आपके साथ कोई हेल्पर हो जिनके हवाले आप बच्चे कर दें तो आप वो राइड्स खुद ले लें, क्योंकि बच्चों को वो अलाउ नहीं करते। आप इतनी लंबी लाइनों में लग के इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब बिल्कुल राइड के करीब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जी नहीं, वो छोटे बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखें। और जो डिज़नीलैंड का क्रू है वो आपको पूरे तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है, और आपको हर तरह से एंटरटेन किया जाता है। इतनी महंगी टिकट ख़रीद के जो आप डिज़नीलैंड जाते हैं वो शुरू के चंद घंटों में ही हलाल हो जाते हैं। उसके बाद आप थक जाते हैं, लेकिन डिज़नीलैंड की एंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं होती। आप इन क्लिप्स को एंजॉय करें। साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताती जाऊँ। वैसे तो हांगकांग में हर जगह पे ऑक्टोपस कार्ड चलता है, लेकिन यहाँ मामला बरक्स है। आपके पास या तो कैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को भी जहन में रखें कि यहाँ पे कोई भी कैश चेंज करने वाली फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आप बाहर से इनको करवा के आएँ। और यहाँ पे हांगकांग डॉलर चलता है, इसलिए आपके पास हांगकांग डॉलर होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपके पास मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड है तो वो भी चलेगा, लेकिन ऑक्टोपस कार्ड यहाँ पे नहीं चलता।
डिज़नीलैंड के अंदर स्नैक्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, इवन पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक्स भी $35 से $40 की आपको मिल रही हैं। लेकिन जो प्रॉपर मील है वो यहाँ पे आपको हलाल भी मिल रहा है और जायका भी उसका अच्छा है, और प्राइस रेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना मैं सोच रही थी, उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। जो हांगकांग सिटी के अंदर प्राइसेस हैं हलाल फूड की, वही वहाँ पे भी आपको मिलेंगी, लेकिन स्नैक्स एक्सपेंसिव हैं। दोपहर के 2:30-3 बज चुके थे और फिर ये जंगल सफारी के करीब ही तहीतियन टेरेस के नाम से था, जहाँ पे एशियन कज़ीन्स मिल रही थी और ये इस्लामिक काउंसिल से सर्टिफाइड हलाल था। यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सी फूड में भी और वेजिटेरियन ऑप्शंस में भी। और अच्छी बात ये थी कि ये पानी के साथ आपको मिल रहे थे प्लेटर्स। तो मैंने एक बिरयानी प्लेटर ऑर्डर किया था और 2 स्टेक विद राइस वाले प्लेटर्स ऑर्डर किए थे। अच्छा रीज़नेबल पोर्शन साइज़ था, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी थी। यहाँ से निकलने के बाद हमने ये डिज़नीलैंड का जो आइकॉनिक कैसल है ये देखा और बाकी जो राइड्स थी वो ली। उसके बाद हम टुमारोलैंड की तरफ चले गए। अच्छा, वहाँ पे ये था कि 1-2 राइड्स तो बच्चों के लिए सेफ़ थी, जैसे कि आयरन मैन वाली भी सेफ़ थी, एंट मैन वाली भी सेफ़ थी, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली भी सेफ़ थी। इसी थीम पार्क के अंदर एक राइड थी, सुपरसोनिक राइड, वो रोलर कोस्टर था और आप समझें कि वो अंधेरे के अंदर चलता है। वो इतना कोई ख़तरनाक लगा मुझे कि मैं वो बिल्कुल भी छोटे बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी, और वैसे भी अगर आपके बच्चे 5 साल से कम उम्र हैं तो वो आपको उस राइड पे नहीं जाने देते। और वो बहुत फेमस राइड है, इसलिए उसकी लाइन बहुत लंबी होती है, 20 से 25 मिनट तो कहीं नहीं गए आपने, उस लाइन में खड़ा होना होता है। इसलिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें इस राइड के लिए और आगे बढ़ें। इसी तरह ये ग्रिजली बेयर रोलर कोस्टर भी था। ये इतना ख़तरनाक नहीं था लेकिन इसकी राइड अच्छी थी, लेकिन ये भी 5 साल से कम उम्र बच्चों को अलाउ नहीं करते। उसके बाद बच्चों को लेके हम स्मॉल वर्ल्ड की तरफ चले गए। ये इंडोर राइड थी और बहुत स्लो बोट चलती है, आपके छोटे बच्चे हैं तो वो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एडल्ट्स जा रहे हैं तो ये काफ़ी बोरिंग राइड, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप इसको देखें, लेकिन मुझे पर्सनली ये बहुत बोरिंग लगी, बच्चों की वजह से हमें गए हैं वहाँ पे। इतना कुछ वहाँ देखने के लिए है कि आपको मोबाइल निकालने का मौका ही नहीं मिलता। ये मैंने बिल्कुल, आप समझें कि जो कुछ जितनी राइड्स वहाँ पे थी उसके तीसरा हिस्से की मैंने वीडियोस बनाई हैं, और वो भी उन जगहों पे जहाँ पे मोबाइल निकालना सेफ था। जैसे कि तेज़ रोलर कोस्टर्स हैं तो आप उसके ऊपर अपना मोबाइल नहीं निकाल सकते, वो गिर जाएगा और मोबाइल ख़त्म। तो ये छोटी मोटी वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो भी इसीलिए कि मैंने व्लॉग बनाना था। अच्छा जी, राइड्स को लेके मैं एक टिप आपको देती चलूँ कि जितनी भी आउटडोर राइड्स हैं उनको आप रोशनी में कर लें, और जितनी भी इंडोर राइड्स हैं आप उनको अगर शाम के बाद भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमसे ये गलती हुई थी कि हमने इंडोर आउटडोर जो भी था हमें पहले मिली, बस हम करते गए, और आखिर में फिर ये हुआ कि वो टाइम ही नहीं बचा कि हम बाकी जगहों को भी देख सकते। बहुत सी जगहें हमारी डिज़नीलैंड में रह गई, क्योंकि आपको पता है कि डिज़नीलैंड बहुत बड़ा है, एक दिन में उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर आप हांगकांग में स्पेशल डिज़नीलैंड के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप इसके रिजॉर्ट्स में रात रहें, और उसमें आपको पार्क की एक्सेस भी मिलती है। आप उस दौरान आके 2 दिन में जिस तरह आप रहें तो 2 दिन इनफ होंगे, आप पूरा का पूरा डिज़नीलैंड आराम से देख सकते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए सूटेबल एक और जगह थी टॉयलैंड के नाम से, उधर की मैं वीडियो नहीं बना सकी, उसकी भी राइड्स काफ़ी सेफ़ थी सवाए एक के, और वहाँ पे भी आप ज़रूर चक्कर लगाएं। वो कुछ राइड्स यहाँ पे बहुत फेमस हैं, मोस्टली 4D या 5D शोज़ हैं या फिर रोलर कोस्टर राइड्स हैं डिफरेंट थीम्स के साथ, तो उनके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। अगर आप उन लाइंस में से बचना चाहते हैं तो आपको एक पास ख़रीदना पड़ेगा जो कि 99 हांगकांग डॉलर का है, जो कि तकरीबन 21 USD बनते हैं। तो वो लेके आप उन लाइंस को क्रॉस करके जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके बाद आते हैं जी स्टार ऑफ द शो की तरफ, वो है जी फ्रोज़न थीम पार्क। इतना कोई खूबसूरत था ये कि ये जो वीडियोस हैं वो तो जस्टिफाई ही नहीं कर रही हैं इसकी खूबसूरती को, और जो हांगकांग के अपने पहाड़ हैं और जो उस दिन का वेदर था उसने भी बिल्कुल इसके साथ ऐसा इंसाफ किया कि इतनी खूबसूरत कोई मैजिकल लैंड लग रही थी ये। इसकी एक राइड थी जो बोट राइड थी, उसको लेने के लिए भी बहुत लंबी लंबी लाइनें थीं, लेकिन वो इंतज़ार इस काबिल था कि आप जो है जाके इस राइड को एंजॉय कर सकते। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा यहाँ जाके। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और बताती चलूँ कि अगर आपने नमाज़ पढ़नी हो तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी एक्सप्लोरर्स कैफ़े में अलग से जगह बनी हुई है।
हर थीम पार्क के मुताबिक वहाँ पे शॉप्स भी मौजूद हैं जिसमें आपको हेयर बैंड्स और बाकी हेयर एक्सेसरीज़ और बच्चों की मुख्तलिफ टॉयज़, टी शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगेन वो एक्सपेंसिव हैं और बच्चों को वहाँ से निकाल के लाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अगर बच्चे आपके साथ हैं तो इस जदोजहद के लिए आप पहले से अपना जहन बना के जाएँ। जब पार्क की टाइमिंग ख़त्म होने लगती है तो 9 बजे यहाँ पे डिज़नी कैरेक्टर्स की एक परेड होती है, एक म्यूज़िकल शो होता है इस मैजिकल कैसल के सामने, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे इतने थक चुके थे, बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हमने वो उसको मिस किया और हम घर वापस आ गए। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। फ्रोज़न थीम से ये रिलेटेड कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ अपलोड कर दिए हैं, आखिर तक इनको ज़रूर देखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। On a day very much like today, Anna saved her sister with an unselfish act of true love. And God was in heart. Oh, now we're best friends. Indeed. 是我更美。Let's just call it.